छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से निपटने के लिए सरकार ने अब एक नई रणनीति तैयार की है, जिसमें बस्तर की फतह के लिए राइफल की जगह बस्ता को प्राथमिकता दी जा रही है। पहले जहां बस्तर के जंगलों में हथियार लेकर चलने वालों की संख्या अधिक थी, अब सरकार शिक्षा को माध्यम बनाकर इस क्षेत्र में विकास की नई कहानी लिखना चाहती है। इस क्रम में सरकार कंधे पर बस्तर का बस्ता अभियान के माध्यम से बस्तर को शिक्षा के रास्ते पर आगे ले जाने की कोशिश में जुट गई है। इस रणनीति के तहत केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हाल ही में छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आए छात्रों से मुलाकात की। यह पहली बार है जब देश के गृह मंत्री ने नक्सल क्षेत्रों के छात्रों से संवाद किया। अमित शाह ने छात्रों को संदेश दिया कि वे पढ़ाई करें और बस्तर के विकास में भागीदारी बने, क्योंकि अब शिक्षित बस्तर ही नक्सलवाद को चुनौती देगा। यह मुलाकात बस्तर के भविष्य निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। सरकार बस्तर में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने भी छात्रों को स्पष्ट रूप से कहा कि वे निश्चिंत होकर पढ़ाई करें, बाकी जिम्मेदारी सरकार की है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी विद्यालयों में शिक्षा की व्यवस्था को और मजबूत करने की बात कही। अर्धसैनिक बलों के कई कैंपों में अब बच्चों को किताबें, पोशाक और शिक्षण सामग्री दी जा रही है, ताकि नक्सल क्षेत्र के बच्चे भी शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल हो सके। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा सुधार के लिए बजट का बड़ा हिस्सा तय किया है। 2023-24 की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार राज्य ने अन्य राज्यों की तुलना में शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च किया है। राज्य के कुल बजट का 18.02% हिस्सा शिक्षा के लिए रखा गया है, जो दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे बड़े राज्यों से भी अधिक है। शिक्षा के सुधार को राज्य सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे की मुहिम से जोड़ा है और यह बदलाव बस्तर के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता को मापने वाली परफॉर्मेंस ग्रेडिंग रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ ने 2017-18 से लेकर 2021-22 तक शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक सुधार किए हैं। इस रिपोर्ट में राज्य के हर जिले के प्रदर्शन का आकलन होता है और सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ ने अपने बजट में बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी है। 2025-26 के बजट में बस्तर के विकास के लिए सबसे बड़ा फंड निर्धारित किया गया। बस्तर के छात्रों से मुलाकात के दौरान राज्य सरकार ने उन्हें यह भी बताया कि बस्तर के विकास के लिए सरकार क्या-क्या योजनाएं बना रही है या किस दिशा में काम हो रहा है। बस्तर का विकास अब सरकार के बस्ते में है, जिसे वह योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना चाहती है। मुख्यमंत्री साय ने भी काशी से लौटकर जानकारी दी कि मध्य क्षेत्र परिषद की अगली बैठक बस्तर में होगी, जो बस्तर को विकास की मुख्य धारा में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दुर्गेश भटनागर ने सरकार की इस रणनीति को बहुत बड़ी तैयारी बताते हुए कहा कि अब सिर्फ नक्सलियों का खात्मा नहीं, बल्कि विकास की योजनाएं लागू कर जनता में भरोसा जगाना असली चुनौती है। दशकों से हिंसा का दंश झेल रहे लोगों को यह विश्वास दिलाना जरूरी है कि उनके गांवों और भविष्य में अब विकास पहुंचेगा, नए अवसर उनके जीवन को छुएंगे। उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री द्वारा नक्सल पीड़ित परिवारों से मिलना उनके हौसले को बढ़ाने वाला कदम है। यदि सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने की समय सीमा तय करती है, तो विकास योजनाओं की भी निश्चित समय सीमा तय की जानी चाहिए, जिससे जनता को भरोसा हो सके। दुर्गेश भटनागर के अनुसार छात्रों से की गई मुलाकात बस्तर के भविष्य को संवारने वाली नींव है। यह एक ऐसा पौधा है जो भविष्य में विकास की मजबूत जड़ें बनाकर रखेगा।